गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम करेंगे जी एडवांस का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। तो ये एक अच्छा पेपर है और देखते हैं हाउ टू गो अबाउट इट। सो एज यूजुअल व्हाट विल डू इज फर्स्ट हैव टू सेग्रीगेट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखने में तो थोड़ा टफ लग रहा है, देखने में टफ लग रहा है, देखते हैं ये रियली टफ है या आसान। तो ये क्वेश्चंस को हमने नीचे लिखा है A1 A2 A and B एंड पॉइंट्स इन अ प्लेन जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। A1 A2 डिवाइड्स द पॉइंट G1 रेशियो 1:1। ये पॉइंट A1 A2 रहा और एक अपने पास G1 पॉइंट आ गया। G1 इज क्लियरली x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब G2 क्या है? सो G2 डिवाइड्स G1 A3। G1 और A3 कोई पॉइंट होगा, इसको G2 2:1 में डिवाइड किया तो G2 मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया 2 टाइम्स A3 1 टाइम्स G1 2 टाइम्स A3 प्लस G1/3। सो दैट गिव्स यू सिग्मा xi। तो G2 का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो सिग्मा xi/3। सिमिलरली G3 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिग्मा xi/4 और यहाँ से हम पैटर्न निकाल सकते हैं। हेंस Gn विल बी सिग्मा xi i इक्वल टू 1 to n-1/n। तो ये काफ़ी 1 to n तक जाएगा, ये 1 to n/n। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। Gn-1 आप देख रहे हो 3 में 4 आ रहा है तो n-1 में कहाँ आएगा x1 x2 till xn डिवाइडेड बाय n। तो आई गेस दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन जो कि आप आसानी से कर सकते थे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो W1 W2 और Wn कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये और एक लाइन L है कॉम्प्लेक्स प्लेन में विच कंटेन्स पॉइंट Z1 Z2 Z3। तो हमारे पास पॉइंट्स है Z1 Z2 Z3 से लेके Zn और यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा W1 W2 W3, पता नहीं ये कहाँ होगा लेकिन ऐसा पॉइंट्स प्लेस्ड है। अब आपको डिकोड करने बोल रहा है सिग्मा Z k इक्वल्स 1 to n इज सेम एज सिग्मा W k इक्वल टू 1 to n। मेरे पास दे रखा है 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अपने को जैसे ही 5 कॉम्प्लेक्स नंबर देखा तो हमने क्या करेंगे W1 प्लस W2 n का वैल्यू 5 रख लिया। ठीक है, अब 5 क्यों रखा है क्योंकि मुझे 5 ही कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछ रहा है W5 तक। तो 3 4 5 ये इन्फॉर्मेशन इक्वल टू Z1 से लेके Z5 तक। अब ये पांचों को मैंने ऐड कर लिया जो दे रखा है गिवन इन्फॉर्मेशन। तो इस पांचों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लो और जैसे ऐड करोगे कितना क्या -3 वो आया 504। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है Z1 से Z5 ये कहाँ लाई कर रहे हैं क्योंकि लाइन लाइजिन को मीन लाइन, इसका मीन लाइन क्या होगा? सो फॉर दिस W1 देयर इज अ यूनिक मीन लाइन विद y इंटरसेप्ट 3। सो इफ वी हैव y इंटरसेप्ट 3 मतलब लाइन का फॉर्म जो होगा वो mx प्लस 3 के फॉर्म में होगा। स्लोप कोई फिक्स है तो ये लाइन का सपोज स्लोप m है, तो ये लाइन किस फॉर्म में है mx प्लस 3 के फॉर्म में। तो व्हाट आई कैन टेल Z1 हो जाएगा mx1 प्लस 3, फिर Z2 हो जाएगा mx2 प्लस 3, ऐसे करते करते mx5 प्लस 3। अब सबको आप ऐड कर दीजिए तो 3 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, ऑफ कोर्स ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो +3i बनने को मिलेगा, राइट। तो Z1 का वैल्यू क्या आएगा, y इज दिस, सो Z1 विल बी so now I know like any point on this will be x mx plus 3 के फॉर्म में, इस फॉर्म में जा रहा है। so I can tell it will be x1 plus mx1 plus 3i, right। similarly we'll have x2 plus mx2 plus 3i। अब ऐसे करके करके टिल 5 जाएगा mx5 तक। अब अगर मैं इस सब को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये आ गया x1 प्लस x2 से लेके x5 तक का समेशन प्लस m x1 प्लस x2 टिल x5 का समेशन प्लस 3 आ गया 5 बार तो 15 है। तो जस्ट यू कंपेयर द रियल पार्ट, सो दिस विल बी 3 एंड दिस गाय विल बी 5.4i। तो अगर आप इसको जस्ट डिवाइड कर देते हो इस दोनों इक्वेशन को तो यहाँ से m का जो वैल्यू देखने को मिला वो आ गया 489 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 163। सो आई रेट दिस क्वेश्चन है ऑल्सो मॉडरेट क्वेश्चन। अगर इसको आप आसान नहीं बोलोगे तो मॉडरेट तो बोल ही सकते हो। मॉडरेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जस्ट लैंग्वेज को एक बार डिकोड करना था और ये तो वेरी वेरी इजी हो गया, देयर इज नो डाउट इन दैट। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे Z1 Z2 Z3 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और फिर आगे में अपने पास क्या इंफॉर्मेशन है इसको देखा जाए।
देयर इज अ रिलेशन बिटवीन Z1 Z2 Z3। अब ये रिलेशन देख के लग रहा है सम ऑफ रूट टाइप का फीलिंग, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहाँ से आ गया सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू, और एक 1 2 3 प्रोडक्ट इज 4। नाउ दे हैव गिवन सम ऑफ स्क्वायर्स, तो यहाँ से मैं अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दूँ, आई विल गेट सिग्मा जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 2 2 3 एंड प्लस 3 1। तो ये ऑब्जर्व करना तो बहुत ही आसान था। तो यहाँ से 4 इक्वल टू, और इसका वैल्यू कितना जाएगा, सिग्मा जेड स्क्वायर 3 दे रखा है, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ दैट थिंग, सो दैट क्वांटिटी विल बी हाफ। तो यहाँ से आई हैव गॉट इन्फॉर्मेशन सम ऑफ रूट इज 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन ऑल एट अ टाइम इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, इसका वैल्यू आ गया अपने पास। सो नाउ इट फील्स लाइक क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि एक ये ऐसा क्यूबिक का रूट है टी क्यूब माइनस सम ऑफ रूट 2t स्क्वायर प्लस हाफ टी और माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन का 3 रूट आएगा, z1 z2 z3। So I've decoded this bunch of information into a single packet of cubic, and that's a very usual trick in theory of equation. अब हम मुझे क्या पूछना है, अब ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट निकालना है, क्योंकि आप देख सकते हो ये 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले फिर मैं क्या सोचूंगा, 1 बाय z1 z2 प्लस z3 माइनस 1, इसको मैं एक वेरिएबल में लाना चाह रहा हूँ, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, यही पहला थॉट प्रोसेस होगा। और 1 2 3 मिला के दिस इज ऑलरेडी कितना 4 दे रखा है, तो दिस एक्सप्रेशन इज 1 बाई 4 बाई z3 प्लस z3 माइनस 1। लेकिन अब प्रॉब्लम है, अब अगर मैं जैसे यहाँ से आया z3 बाई 4 प्लस z3 स्क्वायर माइनस z1, तो अब अगर मैं इसको कुछ y ले लूँ, सो इफ आई वांट टू फाइंड ए इक्वेशन हुज रूट्स आर z divided by 4 plus z square minus z1. So if we can find a cubic expression whose roots is z1 z2 z2, so by somehow transforming root, if I can find a cubic whose roots are this, then now work will be that. अब लेकिन जेड स्क्वायर में कुछ अच्छा रिलेशन यहाँ से दिख नहीं रहा है बिकॉज इस क्यूबिक, ठीक है। अब न्यूटन्स टेक्निक से भी वी कैन फाइंड z4 इन टर्म्स ऑफ जेड क्यूब एंड सो ऑन, तो ये आइडिया यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, सो दिस नॉट अ गुड वे टू स्टेक। तो अब हम क्या करेंगे, फिर भी सिमेट्रिसिटी इंट्रोड्यूस करना है, तो एक यहाँ दिमाग लगा लिया, 1 बाय z1 z2 प्लस, अब देखो z3 माइनस 1 को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बिकॉज वी नो 1 2 3 का समेशन जो है वो 2 है, तो अब 1 और 2 एक साथ है, अगर इसको मैं 3 में ले गया तो कुछ काम नहीं बन रहा था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 3 को ही 1 2 में ले जाता हूँ, राइट। तो अब z3 माइनस 1 क्या आ गया यहाँ से, z3 माइनस 1 जो है 1 माइनस z1 माइनस z2 बनेगा। अब यही दो प्रोसेस थॉट प्रोसेस लगेगा जिसपे एक काम करना चाहिए, अगर नहीं काम कर रहा है ये भी तो फिर हम छोड़ देंगे क्वेश्चन को तत्काल के लिए, राइट। z1 कॉमन, z2 माइनस 1, और फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन, z2 माइनस 1, और अपने पास बन गया 1 बाय z1 माइनस 1 एंड z2 माइनस 1। अब ये मज़ा आ गया क्योंकि दूसरा टर्म जो है वो क्या फिर बन जाएगा 1 बाय z2 माइनस 1 z3 माइनस 1, और ये बन जाएगा 1 बाय z3 माइनस 1 इंटू z1 माइनस 1। तो अब अपने पास जस्ट ये सिमेट्रिक सम का एक्सप्रेशन बचा, 1 बाई 1 2 प्लस 1 बाई 2 3 प्लस 1 बाई 3 1। आप प्यार से इसका एल्सियम ले लीजिए, 1 2 3, और फिर ऊपर में बन गया z1 प्लस z2 प्लस z3, वही तुमको देखने को मिलेगा माइनस 3। अब सम ऑफ रूट जो बचा वो ऑलरेडी दे रखा है 2, so 2 minus 3 is minus 1 divided by, now this is just f of 1 where if I consider this expression as f of t, तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका रूट्स जो है t माइनस z1 t माइनस z2 इंटू t माइनस z3 ऐसा लिख सकता हूँ। अब सिंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल t, अब ये रियल कॉम्प्लेक्स किसी के लिए ट्रू है, तो अब अगर इसमें t का वैल्यू मैं 1 रख दूँ, सो लेट्स पुट t इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस z1 का प्रोडक्ट और इसमें 1 रख दो, so that will give 1 minus 2 plus half minus 4, so this is 1 minus 2 plus half minus 4। तो अपने पास बन के आ गया -5
plus half. Yeah, so -1 divided by -10 plus 1 -9/2. तो ये मेरे पास आ गया 2/9. अब आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ 27 के. अरे भाई, तो 2/9 टाइम्स 27 दैट गिव्स यू 6 एज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था ये, जहाँ पे पहला आइडिया था आपको सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स मिलेगा ना, अगर आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो, क्यूबिक वाले फिलॉसफी को. अगर नहीं करो फिर भी आप एलिमिनेट करके शायद इसको लिख देते, बना देते विदाउट क्यूबिक रियलाइजेशन से, लेकिन दैट विल नॉट बी सो स्मूथ. ठीक है, अब तुम बोलोगे ये थॉट प्रोसेस आएगा कैसे, तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आप काफ़ी बुक्स में सॉल्व किए होंगे, स्टैंडर्ड बुक्स में भी अवेलेबल है. ठीक है, सो नाउ लेट्स डू इट. अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 को लेट L1 L2 L3 ये तीन लाइन दे रखा है इन एक्स वाई प्लेन. तो सपोज ये कोई भी आर्बिट्रेरी तीन लाइन होगा, और L4 जो है ये वेरिएबल लाइन है. अब L4 लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्लियरली फैमिली ऑफ लाइंस होगा. तो एक कोई फिक्स पॉइंट गोलू बोलू से पास कर रहा होगा, राइट. तो अब ये चेंज होगा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, कुछ ऐसा ये पूछ रहा होगा. हाँ, तो पूछ रहा है क्या लेमडा है जिसके लिए ये चारों लाइन एक क्वाड्रिलेटरल बना है. तो सबसे पहले देखो क्या हम किए ना, इससे कुछ सॉल्व नहीं हुआ लेकिन पूरा फील आ गया क्वेश्चन का. ठीक है, तो वो फील लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है इन एनी क्वेश्चंस. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाए. सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये तीनों लाइन आर्बिट्रेरी नहीं दिया गया है, और ये ऑब्जर्वेशन बहुत क्रूशियल चीज़ है ना जब आप जेईई के पेपर्स बना रहे हो. तो फॉर एग्जाम्पल 4x माइनस 3 प्लस 13, 4x माइनस 37, तो ये दोनों पैरेलल लाइन बन रखे हैं, राइट. और फिर अपने पास 3x प्लस 4y, इसका स्लोप देखो -3/4 है और ये स्लोप 4/3 है. तो ये आपको देख के ही थोड़ा लाइन दिया तो स्लोप दिख जाना चाहिए. ठीक है, अगर पॉइंट्स दिए तो आप चेक करो कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, तो या फिर इक्विलेटरल तो नहीं बन रहा है जो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. तो इस टाइप का टेक्निक जो है ना, बस आप ध्यान रखो, काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे. देखो तो मेरे पास ये L1 L2 और ये L3. अब L3 जो है वो परपेंडिकुलर L1 से, और L3 जो है वो परपेंडिकुलर L2 से, दोनों परपेंडिकुलर. अब बोल रहा है जो पी ए वी सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेज द लाइन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो स्टीनो को टच कर रहा है, एंड सिमिलरली विल ड्रॉ दिस सर्कल विच इज टचिंग तो पैरेलल ट्रैक को. अब मुझे इस सर्कल का चाहिए सेंटर. तो अब सेंटर, दो पॉसिबिलिटी. सेंटर कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है, क्योंकि तुम देखो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हो. और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, एक 2,7 दे आएगा, और फिर एक दूसरा आ रहा है 10,1. देख सकते हो 10,1 सेटिस्फाई कर रहा है ना. 40 माइनस 37 आ जाएगा यार, 40 माइनस, हाँ सही. तो अब सेंटर देखो ये कहीं ना कहीं बीच में होगा. तो अब द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मिड पॉइंट आपको पता है, दैट विल बी 6,84 मिड पॉइंट. तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ सर्कल ऑलरेडी पता है 6,4. अब आपको ये भी पता है जो इसका रेडियस क्या होने वाला है. तो रेडियस जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन लाइन का आधा हो जाएगा. अब लाइन का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से देख सकते हो 37 प्लस 13 बाई रूट ओवर डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पैरेलल लाइन, तो ये आ जाएगा और 25. तो ये आपको बनने को मिल गया 50/5 विच इज़ 10. तो रेडियस आ गया आपका 5. इसका मतलब इससे मैं 5 यूनिट ऊपर अगर उठ जाऊँ तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से सेंटर. अब 5 यूनिट ऊपर किधर उठोगे, तो 5 यूनिट ऊपर अलोंग दिस लाइन. ये लाइन का स्लोप पता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में ऊपर उठ जाओ 5 यूनिट इस पॉइंट से और तुमको मिल जाएगा आसानी से सेंटर. ठीक है, तो चूंकि मैक्सिमम वैल्यू ये क्यों पूछ रहा है ए प्लस बी और मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मेरा सेंटर का दो पॉसिबिलिटीज है, एक C1 मिलेगा एक C2 मिलेगा. तो आपको ऊपर वाला नीचे वाला, शायद ऊपर वाला से आपको मैक्सिमम मिलेगा. यहाँ वैसे ऊपर वाला नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है कि हम तो एक रफ डायग्राम बना रहे हैं. ठीक है, तो C1 और C2 आप ऐसे निकाल लोगे. अगर आप चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी C2 C1 निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक लाइन देखो, एक लाइन है 4x माइनस 3y इक्वल्स -13, दूसरा है 4x माइनस 3y इज 37. तो ये बीच वाला जो लाइन होगा अपने पास, इसका इक्वेशन आएगा 4x माइनस 3y, इसका एवरेज ले लो 37 माइनस 13/2. तो यहाँ से आया अपने पास 12, राइट. अब एवरेज के लिए ये तुम जस्ट दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर दो. मान लो इसको अगर हम लेमडा ले लेते हैं, बीच वाले लाइन को इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा प्लस 13 इक्वल टू मॉड लेमडा माइनस 37/5/5. 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से दो वैल्यूज अपने में आएगा.
ठीक है, एक इंटरनल बनेगा, एक एक्सटर्नल बनेगा। अब वहाँ से भी जैसे ही आपको ये इक्वेशन मिल गया, तो इस लाइन पे कोई भी एक पैरामीट्रिक पॉइंट टी ले लो, दूसरा टर्म्स ऑफ टी में लिख के फिर डिस्टेंस को इक्वेट करके 5 कर दीजिए, आपका 2 वैल्यू आएगा, 2 सेंटर आ जाएगा। इतना सारा मेथड आपको बता दिया, अब आप बिल्कुल इसको कर लोगे, और मैंने कर ही दिया सॉल्यूशन ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये अगर करोगे तो शायद ये ऑप्शन ही आपको मिलेगा। ऑप्शन बी में भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि आपके पास फिर से वही सिचुएशंस बन रखी है, सर्कल्स हटाते हैं, और अपने से पूछ रहा है जो ये जो लाइन L4 है वो कॉरिलेटरल बनाना चाहिए 1 2 3 से, ठीक है, इस तीनों लाइन से कॉरिलेटर। अब देखो L4 ऑलरेडी L1 प्लस सम L प्लस लेमडा टाइम्स सम अदर L2 के इस फॉर्मेट में, नॉट L1 L2, मतलब यहाँ पे इट इज सम 5 प्लस लेमडा टाइम्स साई के फॉर्म में, और 5 और साई लाइन का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई माइनस 24 प्लस लेमडा टाइम्स अपने पास आ गया x माइनस वाई 0। ये डेफिनेटली इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, x इक्वल टू वाई डॉट 12,12 आ गया। अच्छा, इसका मतलब है जो मेरे पास एक फिक्स पॉइंट 12,12 है इस यूनिवर्स में, 2D वर्ल्ड में, और अब क्वाड्रिलेटरल बनाना है कैसे, जिससे एक क्वाड्रिलेटरल बने। तो अब ये पॉइंट देखो, अगर मैं इस पॉइंट को 2,7 बोलूँ, नहीं ये होगा ये, और ये पॉइंट अपने पास है 10,1। तो अब देख क्या होगा, अगर मैं लाइन को चेंज करते रहूँ तो ऑफकोर्स ये क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो रहा है। सिर्फ दो केस में अपने को तब पर लगेगा, अगर ये स्लोप एग्जैक्टली इससे पास कर रहा है, ठीक, यहाँ पे, तो फिर ये जो ट्रायंगल बन जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं। इससे अगर मैं ऊपर जाऊँ तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, राइट। फिर अब तुम जैसे अगर फिर इससे नीचे ही आओगे, फिर भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना, क्योंकि मेरे पास ये दोनों लाइन, ये छोटू सा ट्रायंगल बन गया, ये देखो ये एरिया ही बन गया। कब तक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, जब तक मैं इस सेकंड पॉइंट से पास करूँ। फिर इसके बाद अगर तुम किसी और पॉइंट से पास करोगे, फिर क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार है। क्यों, मेरे पास देखो ये लाइन बन गया, ये लाइन बना, ये लाइन बन गया, ये लाइन बन गया। इसका मतलब मेरा स्लोप जो है वो इस रीजन में नहीं होना चाहिए, ये वाला रेड सिग्नल जो है, और ये गलत सिग्नल है, इस दोनों के बीच में अगर मेरा स्लोप रहा, इस दोनों के बीच में स्लोप रहा, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अब ये पहला वाला रेड लाइन का जो स्लोप है, उसको मैं वाइट से दिख रहा हूँ सो दैट आपके आंख पे इफेक्ट ना पड़े, तो वो स्लोप पहले तो रेड स्लोप क्या है, 1 प्लस लेमडा बाई लेमडा माइनस 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा ना कोई भी लाइन एल का स्लोप, क्योंकि यहाँ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई वाई से आप स्लोप निकाल लोगे। अब ये स्लोप कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो ये पहला वाला लाइन का स्लोप है 12 माइनस 5 बाई यहाँ से 10, तो ये हाफ हो गया पहला राइट का, और दूसरा का स्लोप 11/2 है। तो अब हम बोल सकते हैं ये वो हाफ से तो छोटा होना चाहिए, स्लोप जो है वो हाफ से छोटा होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो इससे पीछे जाएगा तो एंगल डिक्रीज कर रहा है ना, बिल्कुल। और फिर क्या होना चाहिए, यहाँ से एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो और ये बोल सकता है 1 प्लस लेमडा बाई लेमडा माइनस 1 जो है 11/2 से बड़ा होना चाहिए। तो अब अगर स्लोप हाफ से छोटा होगा, तो स्लोप का इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू देख रहे हो, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, तो स्लोप 0 -1 -2 -3 ये सब हो सकता है, सो आई हैव टू डिस्कार्ड दिस, ठीक है, बिकॉज आई वांट लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ स्लोप। तो 11/2 मीन्स 5 पॉइंट समथिंग है, इनफैक्ट 5.5 है ज़्यादा कैजुअल हो गया। तो अब लिस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होने वाला है, 1 प्लस लेमडा लेमडा माइनस 1 का 5 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा 6 आएगा, तो इवेलुएट कर लीजिए, लेमडा का वैल्यू 7/5। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हम बोलेंगे, बहुत ही खतरनाक तो नहीं था, क्योंकि इतना तो आप लोग आराम से दिमाग लगा ही सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा मैनिपुलेट करना होगा कुछ डिस्टेंस विस्टेंस सेंटर निकालने के लिए, और फिर ये फील्ड से एक जनरल नॉलेज कॉमन सेंस के सहारे आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना होगा। और कुछ बचा का डिटर्मिनेंट वाला फर्जी क्वेश्चन है, लिटरली फर्जी है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं इस दो को ऐड करूँ तो वो 3n प्रोड्यूस करेगा, n प्लस 2n मिला के 3n करेगा, तो रो 1 प्लस रो 2 को ऐड कर दो, आराम से भाई रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये करोगे तुम सरप्राइज हो जाओगे, tn इंडिपेंडेंट ऑफ n हो जाएगा, ये 6 आएगा, ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन बी गलत है, गलत है, गलत है, और ये हो गया खत्म। तुमको लग रहा होगा भाई ये तो सॉल्यूशन ही रट लिया, क्योंकि ये मैं क्लास में डिस्कस किया हूँ, सो दैट्स वाई मुझे याद ही है जो इसमें क्या आ रहा था, ठीक। एनीवे मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसको करते हैं प्रेम से और आराम से। तो मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, और जिसके पास एक अच्छा प्रॉपर्टीज दे रखा है, ये वो बोल रखा है a² 4 आई है,
अब ए स्क्वायर 4i से इमीडिएटली हम डेट ले लेंगे दोनों साइड, तो डेट ऑफ 4i 3 क्रॉस 3 है तो 64 आ गया। दैट ए इज आइदर 8 और -8। अब 8 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में दैट ए इज लेस देन 0, सो दैट ए -8 है। ये तो पहला स्टोरी। अब तो ये तो खत्म है पहला स्टोरी। सेकंड स्टोरी बोल रहा है ए बी ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब बी के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है भाई। तो एडजॉइंट ऑफ ए देख के ही मन में एक लड्डू फूटना चाहिए, इसको प्री मल्टीप्लाई करो ए से या पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे नहीं क्योंकि प्री मल्टीप्लाई से ए स्क्वायर मिल रहा है हमको, तो ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए डेट ए टाइम्स आई, डेट ए का वैल्यू -8 टाइम्स आई। बहुत ही प्यार से ए स्क्वायर पता है तुमको 4i, 4i बी ट्रांसपोज इज -8 टाइम्स आई। यहाँ से बन गया 4 बी ट्रांसपोज, सो बी ट्रांसपोज इज -2i। अब जैसे बी ट्रांसपोज -2i है तो इसका ट्रेस आप देखते हो ना, -2 -2 दिखेगा, बाद बाकी 0 0 0 दिखेगा, तो इसका ट्रेस सम ऑफ दिस प्रिंसिपल डायगोनल विच इज -6। ऑप्शन बी हुआ सही। अब एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज दैट ऑफ दैट का होल स्क्वायर होगा 3 क्रॉस 3 में, क्योंकि n-1 होता है। अब दैट ऑफ बी क्या है, सो दैट ऑफ बी तो ऑलरेडी आपके पास -8 है, सो -8 स्क्वायर हो गया 64। दैट ऑफ बी यहाँ से देखो भाई, इसका डेट -8 है, तो ऑप्शन सी भी मेरा हो गया सही। चलते हैं ऑप्शन डी की ओर, ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको बताइए एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू, ठीक है। तो ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए, इसका रेट क्या होने वाला है, तो क्योंकि तुमको पता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज था, तो यहाँ पे लिख लो ए प्लस ए बी ट्रांसपोज, तो ये होगा डेट ऑफ ए इंटू आई प्लस बी ट्रांसपोज। अब क्योंकि डेट मल्टीप्लिकेटिव है, डेट ऑफ ए बी इज डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी प्रोवाइडेड बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। हाँ, अब आई प्लस बी ट्रांसपोज कहाँ गया भाई, -2i, तो ये बन गया अपने पास डेट ऑफ -i, डेट ऑफ ए -8, डेट ऑफ -i इज -1, तो मिलके हो गया +8, तो ये आंसर हो गया गलत। और ये देखो कितने आसानी से आप इसको कर पाए, और कैसे कर पाए, इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला का हमने यूज़ किया, ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इज डेट ऑफ ए टाइम्स आई, एंड डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो होगा डेट ए होल स्क्वायर। इसको तुम क्विकली प्रूव कर सकते हो इसमें, डेटिंग ऑन बोथ साइड्स, डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डेट इक्वल टू डेट ऑफ ए होल क्यूब। 3 क्रॉस 3 के लिए मैं प्रूव कर रहा हूँ, और अगर डेट ऑफ ए नॉन जीरो है तो फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हो, और एडजॉइंट ऑफ ए प्यारा सा ए स्क्वायर बन के हो जाएगा रेडी। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, यही एक मैट्रिक्स दे रखा है ए पी इक्वल टू आई देखेगा, पी इज ऑल्सो गिवन, आपसे पूछ रहा है ट्रेस ऑफ ब्ला ब्ला, मतलब फिर से दैट का प्रॉपर्टी। अगर हम ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो वन इज ये मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर ये आसान हो जाएगा तो फिर निकल जाएगा, ठीक। तो चलो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में जानकारी लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ए मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा और देखें, तो ए पी इज 2i, इफ आई टेक डेटिंग ऑन बोथ साइड इज 8। अब डेट ऑफ पी यहाँ से दिख रहा है 1 0 0 से एक्सप्लेन कर लो, 1 to 4, अरे भाई ये तो बहुत ही आसान था। तो डेट ऑफ पी आ गया 1, सो डेट ऑफ ए आ गया अपने पास, ठीक है। अब जैसे ही डेट ऑफ ए 8 आया, अब पी क्या है, पी को मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई अगर कर दूँ ए पी को, तो मेरा ए इनवर्स 2i, एंड दैट विल गिव पी इक्वल टू 2a इनवर्स, राइट। तो फिर अब चूंकि एडजॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ए इनवर्स का एडजॉइंट में लिख लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट ऑफ ए इज 8, तो पी आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बाई 4, पी इज ए डी जे ऑफ ए बाई 4। अब उससे तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए जो आया वो 4p आ गया। तो अगर मुझे फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स एडजॉइंट ऑफ 4p, ठीक। तो आप एडजॉइंट ऑफ 4p क्या आ जाएगा, दैट इज 4a स्क्वायर टाइम्स एडजॉइंट ऑफ p, फिर प्रॉपर्टी से एडजॉइंट ऑफ k इज k टू द पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a, तो ये हो गया 16 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ पी। अब एडजॉइंट ऑफ पी आप आराम से निकाल सकते हो कोफैक्टर्स के हेल्प से, और वो उतना भी मैं नहीं करूँगा क्योंकि आप एडवांस के बच्चे हो। एडजॉइंट ऑफ पी बस निकालो, ये आंसर से 3 आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। सिमिलरली अब तुम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लोगे, तो ए सही है,
और ऑफ कोर्स तब फिर बी गलत हो जाएगा, राइट। सी डी के लिए क्या करो तो पहले सेपरेट कर दो, क्योंकि देखो अगर मैं ये पोर्शन लूँ तो उसको मैं ये दो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसको सेपरेट कर सकता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए डेट ए होल स्क्वायर आ गया, और ये आ जाएगा डेट ए का पावर, अगर आपको पता होगा तो ये 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, तो डेट ए का पावर 6 आ गया। अब डेट ए तुमको पता है 8, 8 का पावर 6, 8 हो गया 2, 2 का पावर 3 का पावर 6, 2 का पावर 18। ये एक सांस में बनने वाला क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर्टी पे आपको कमांड है तो, अगर नहीं है तो फोर्स नहीं बनेगा। चलिए, हाँ ये है प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा मीन्स रियली प्यारा सा। तो मेरे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, ले लेते हैं कुछ ए बी सी, और ये पॉइंट दे रखा है 5 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 7, और इसको हम कर दिए ज्वाइन। ओ ऑरिजिन है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। बोल रहा है ऐसे एस बी एस सी एस ए बी, भाई ये क्या, ये तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दे रखा है। 6 सर्कल्स दे हैव डिफाइंड ऑन अ डायमीटर ओ ए ओ बी ओ सी ए बी ए सी बी सी, भाई कुछ तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। 6 सर्कल आपके पास डिफाइन कर दिया है, ए बी सी ए बी बी सी और सी ए। अब ये सर्कल कैसे, जैसे ए डिफाइन किया ओ एच डायमीटर पर, इस पे एक सर्कल डिफाइन कर दिया है, ठीक। फिर जैसे बी सी डिफाइन कर दिया, एक बी सी एच डायमीटर पे सर्कल, अब ये दोनों कट करेगा, पूछ रहा है इसमें से ये ऑर्थोगोनल कट कर रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्या है, वो 90 मिल रहा है कि नहीं। अब ऑर्थोगोनल का मतलब आपको पता होगा, टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली दे विल कट अगर वो टेंजेंट टू वन ऑफ देम पासेस टू द सेंटर ऑफ अदर। तो अगर ये R1 R2 और डिस्टेंस D है तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर D स्क्वायर हो जाना चाहिए। अब इसी से तुम फॉर्मूला बना लेते हो 2G1 plus 2f(f1) equal to c plus c1. So that's nothing but this hyper, like what Pythagoras equivalent of this circle equation, right? ऐसे में तो भाई हालत खराब कर देगा, क्योंकि अगर ये तीनों रैंडम पॉइंट मिला तो फिर अब हमको हर एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना होगा। जैसे मैं ऐसे का इक्वेशन फाइंड करूंगा फर्स्ट ऑप्शन चेक करने के लिए एस बी सी का, और फिर मैं ये कंडीशन चेक करूँ या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर करूँ, क्या जा सकता है, लेकिन उससे आपको एक क्वेश्चन बस मिलेगा, ठीक। तो कुछ स्मार्ट वे है कि नहीं। अब देखो स्मार्टनेस के लिए आपको स्मार्ट तरीका भी चाहिए। सबसे पहले यू शुड डाउट द क्वेश्चन। बोले भाई क्वेश्चन को क्या डाउट करें, क्वेश्चन मतलब ये डाटा को डाउट करो, क्योंकि ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री है, तो ऐसा तो नहीं है ट्रायंगल ही राइट एंगल हो, ट्रायंगल में ही 90 डिग्री कनेक्शन हो। चलो चेक करते हैं। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप मेरा आ गया 4 बाय -7, और ये लाइन का स्लोप आ गया -6 और लेट्स से +6/9, so that is 2/3, और ये लाइन का स्लोप आ गया हमारे पास 10/2 विच इज़ 5। तो नहीं, किसी 3 स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 है नहीं, तो मतलब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होने से रहा, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ। लेकिन और कुछ इसमें दिख रहा है क्या, और कुछ दिख रहा है, देखते हैं क्या दिख रहा है। तो देखो ये जो स्लोप है ये मेरे पास 5 आ रहा है, मैं यूज़ डिफरेंट कलर। ये इसका स्लोप, ये बी सी का स्लोप 5 आ रहा है, राइट। लेकिन देख रहे हो 5 1 कुछ कनेक्ट लग रहा है ऑरिजिन से, 0,0 से अगर मैं ए को जोड़ूँ तो इसका स्लोप कितना -1/5। अब ये आ गया मजा, इसका मतलब वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी से। जैसे ही ये तुमको दिखा तो तुम्हारा शक और गुना हमें तब्दील होता हुआ दिख रहा है। जो पक्का ये क्वेश्चन वाला सेटर क्या किया होगा, ओबी को तो ऐसा नहीं है परपेंडिकुलर बना दिया, दिख रहा है ये 2/3, और देखो -2 3 दिखा हुआ, तो ये भी परपेंडिकुलर। अरे वाह, ये तो स्कैम करने जा रहा था क्वेश्चन सेंटर। ये जो पॉइंट ओरिजिन है वो कुछ नहीं और तो सेंटर है, क्योंकि दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस परपेंडिकुलर। अब आप बोलोगे भाई ऐसा तो नहीं, सीओ नहीं है, तो सीओ देख लो। तो ये फिर 4/-7 और यहाँ 7/4 लाइफ हो गया आपका सेट। इसका मतलब सिचुएशन क्या था, सिचुएशन कुछ ऐसा था, आपके पॉइंट पास ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे थे, और इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो कुछ नहीं, वो ऑरिजिन था। अगर आपने इतना ऑब्जर्व कर लिया फिर भी क्वेश्चन आसान नहीं है अंटिल आप गैस मार दे रहे हो तो, ठीक है। तो अब देखो ऐसे ऐसे क्या होगा, ऐसे जो होगा वो एक, अब सर्कल है ओ एज अ डायमीटर पे, ओ एस एज अ डायमीटर, सिमिलरली एस बी और एस सी। तो अगर हम ऐसे बनाएं तो अब देखो ऐसे 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, सिमिलरली ऐसे 90 डिग्री यहाँ बना रहा है। इफ आई ड्रॉ अ सर्कल, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज व्हाट, ई एन एफ।
सर्कल विथ ओ ए एज ए डायमीटर विल पास थ्रू ई एफ, करेक्ट, वेरी गुड। अब फिर मुझे क्या करना है, एस बी सी। अब सर्कल विथ बी सी एज ए डायमीटर, अब देखो बी सी वाले लेंथ पे कलर का यूज करना होगा। यहाँ पे वी हैव अगेन बी सी पे दिस एंगल इज 90 और ये भी एंगल ई पे 90 और एफ पे 90। तो डेफिनेटली सर्कल विद बी सी एज ए डायमीटर विल ऑल्सो पास थ्रू ई एफ। लेकिन अभी भी गेम ओवर नहीं है, क्योंकि मुझे प्रूव करना है तो ये दोनों जो सर्कल है एफ पे जो कट कर रहा है वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एफ पे टेंजेंट करूँ रेड सर्कल पे और एफ पे अगर मैं टेंजेंट करूँ इस सर्कल पे, ये दोनों एंगल जो है क्या ये 90 है? तो चलो अब तो मुझे चेक करना होगा ये 90 आएगा नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेट दिख रहा होगा लेकिन है नहीं, ठीक है। अब देखो इसके लिए थोड़ा तुम ध्यान देना, हम यूज करेंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का। अब ये आइडिया कैसे आया, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुमको, क्योंकि तुम चाहोगे जो, ठीक है हम ट्राई करते हैं ऑर्थोगोनल प्रूफ करने का, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। अगर नहीं आया तो ऑन द ऑप्शन करेक्ट है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं अगर मेरे पास पॉइंट टी पे कोई भी एक टेंजेंट दिया गया है टी पी और एक सेकंड है टी क्यू, अगर टेंजेंट और सेकंड के बीच का एंगल टी क्यू है तो टी क्यू पे कोई भी जो एंगल बनेगा ऑन द सर्कल वो भी थीटा होगा। मींस दिस एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट इज सेम। देखो इस लाइन टी क्यू के रिस्पेक्ट में ये अल्टरनेट सेगमेंट हो गया, अल्टरनेट क्योंकि ये एक सेगमेंट है और इसका अल्टरनेट सेगमेंट यहाँ मिला, तो ये सेम एंगल बनाता है। अब इसको प्रूव करना हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि मैं सेंटर से अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा इसको, सपोज सेंटर यहाँ, तो ये 90 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको जोड़ दूं, राइट, तो ये दोनों एंगल तो सेम ही होगा ना, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगुलर सेंटर टू थीटा हो गया और वही आर्क पे थीटा हो जाएगा। ये आप क्लास 9 में प्रूव करते हो। देखो यहाँ पे कैसे हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये रेड वाले सर्कल में, रेड वाले सर्कल में देखो ये टेंजेंट लाइन है, राइट, ये एक टेंजेंट लाइन है और ये बन गया तुम्हारा सेकेंड लाइन, ये बन गया सेकेंड लाइन। तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो सेम सेकेंड ये अल्टरनेट में थीटा बना रहा है, देख रहे हो यहाँ पे ये एंगल थीटा है टेंजेंट के साथ, ये सेकंड का, तो वो थीटा बना है, हाँ दिख गया, वेरी गुड। अब देखो अब ये दूसरे वाले सर्कल में फिर से मैं दिखा रहा हूँ, दूसरा वाले में ये टेंजेंट है, ठीक है, ये आपका हो गया टेंजेंट लाइन। अब ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, ये सेकंड से, तो अब ये तुम जरा सोचो, ये लाइन जो है, हाँ, वो इससे कितना एंगल बना रहा है अगेन वाइट लाइन से, so with same ये एंगल थीटा था, व्हाट अबाउट दिस एंगल, सो लेट्स कॉल दिस इज साई। तो अब ये बड़ा सा ट्रायंगल में, ये बड़ा सा सर्कल में अगर ये एंगल साई है तो फिर ये एंगल भी हो जाएगा साई। लेकिन आप देख सकते हो अगर मैं इसको जी इन ट्रायंगल ए जी बी इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या होगा, एंगल थीटा और एंगल साई मिलकर 90 डिग्री होगा, थीटा प्लस साई पाई बाई 2। तो यहाँ से क्लियरली व्हाट आई कैन सी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से एंगल एफ पे जो भी एंगल बन रहा है, एंगल एफ पे व्हाट एवर एंगल वी आर मेकिंग वो हो गया 90 डिग्री। अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार मैं फिर मौका दे रहा हूँ शेयर करने का। देखो इस बार क्लैरिटी के लिए मैं क्या करूँगा, एक सर्कल ड्रॉ करूँगा इसको ए मान के, राइट, तो ये सर्कल इससे पास करेगा और फिर एक सर्कल तुम बी सी, ये सपोज बी सी है, इसको ड्रॉ करके क्लियरली ये 90 यहाँ इस दोनों पॉइंट में बना रहा है, तो सर्कल पास करेगा इधर कि बी सी एंड ई एफ इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखना भाई, मैं दोबारा नहीं रिपीट करने वाला हूँ, ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा। तो कलर भी मैं चेंज कर दूँ क्या, हाँ चलो। तो पॉइंट ई पे ध्यान से देखो, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, और पॉइंट ई पे ही मैं दूसरे सर्कल पर टेंजेंट करूँ, तो मुझे ये एंगल फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। अभी मैं क्लेम करता हूँ ये पाई बाई 2 होगा। अब देखो प्रूफ करेंगे कैसे, क्लेम करने से थोड़ा ही हो जाएगा। तो अब ये वाला सर्कल, ये फर्स्ट सर्कल, इसको मैं सर्कल 1 बोल रहा हूँ और इसको सर्कल 2 बोल रहा हूँ। तो सर्कल 1 पे देखो ये टेंजेंट लाइन है, ये दिखा, ये टेंजेंट लाइन दिखा, हाँ। अब वो जो टेंजेंट लाइन है वो इससे कितना एंगल बना रहा है, जैसे कोई भी सेकंड से, जैसे ये टेंजेंट लाइन ये एंगल सपोज थीटा बना रहा है, तो ये तो दिस इज टेंजेंट लाइन एंड दिस इज सेकंड ओ ई, तो सेम एंगल ये यहाँ बनाएगा थीटा, क्लियर। चलो अब दूसरे सर्कल में हम प्रवेश करते हैं, लेट्स एंटर इनटू अनदर सर्कल C2। अब C2 पे मेरे पास ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन हुआ C2 पे। C2 पर सेम लाइन, ये जो है ये लाइन, वो कितना एंगल बना रहा है,
तो ये आप देखोगे C2 पे जो ये सिकेंट है, कहाँ गया, ये थीटा बना रहा है, राइट, विच लाइन इज मेकिंग थीटा, ये सिकेंट। तो अब C2 पे ये भी सिकेंट लाइन है ना, C2 के लिए ये लाइन भी एक सिकेंट हो गया और ये हो गया टेंजेंट। तो सपोज ये एंगल जो बना रहा है मेरे पास साई है, तो अगर वो एंगल साई है तो अल्टरनेट सेगमेंट में भी एंगल साई हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल भी अपने पास क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। लेकिन अब आप देखिए मेरा प्यारा सा ट्रेंगल, हम ध्यान से देखना, ये जो ट्रेंगल बन रहा है ए बी और इसका नाम दे दो एफ, ए बी एफ, ये हो गया राइट एंगल ट्रेंगल। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ साई प्लस फाई जो है, साई प्लस फाई, ये होगा 90। इसका मतलब ये टेंजेंट लाइन साई बना रहा था, फिर ये सेम टेंजेंट लाइन इससे फाई बना रहा था, तो आपस में दोनों टेंजेंट लाइन कितना बना लिया, 90। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, शायद ज्योमेट्रिकली अगर कोई बच्चा सोचता तो मजा ही आ जाता। तो ऑप्शन ए सही है, फिर ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, फिर बी ए सी सही है, तो ऑफकोर्स नो, फिर ऑप्शन गलत है। चलो अब शायद लेक्चर्स लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा, आप जल्दी से सॉल्व कर लो। तो मैं क्वेश्चन 1 को फिर देखूंगा। एक लाइन है जो एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पे, फिर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस सेगमेंट ए बी को लाला पे। अच्छा, लिस्ट वैल्यू ऑफ सी डी स्क्वायर फॉर विच लाइन डिवाइड्स एरिया इनटू टू रीजन ऑफ इक्वल एरिया। तो सबसे प्रथम चीज जो आपको करना है, एक प्यारा सा डायग्राम बना देना है। तो एक्स 5 एंड वाई बाई 4 इज 20 देखने को मिला, तो लगभग ये 5,0 और लगभग 0,4 दिख रहा है कट आउट। नाउ यू हैव अ लाइन एल विच इंटरसेक्ट्स ए बी, नाम दे दो भाई इसका ए बी, ये हो गया। और अब एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को सी और डी में, इस तरीके से कर रहा है, ये एरिया और ये एरिया अपने पास इक्वल है, ठीक, ये दोनों एरिया इक्वल है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल का और रेक्टेंगल का। तो फिर आपको फाइंड करना पड़ रहा है सी डी का मिनिमम वैल्यू। अब देखो ऐसा बहुत लाइन होगा जो इक्वल एरिया बना देगा, तो समझ रहे हो ना, तुम्हारे पास अगर एक ट्रेंगल है तो इक्वल एरिया बनाने वाला, तो जैसे यहाँ से अगर तुम एक पर्टिकुलर स्लोप लो तो एरिया 0 बनेगा, कुछ यहाँ बना नहीं है पूरा एरिया। फिर ऐसे बढ़ाते रहोगे तो एरिया ऑफ जो ट्रेंगल है वो कैसे बढ़ रहा है, मान लो एरिया ऑफ ट्रेंगल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ कोई पर्टिकुलर स्लोप के लिए, तो फिर बढ़ते 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 पूरा ये एरिया 0 से डेल्टा हो जाएगा। डेफिनेटली एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पे इक्वल एरिया बनने को मिलेगा, क्योंकि जो पे मिड पॉइंट, समझ रहे हैं ना, बाय मीन वैल्यू थ्योरम। अगर फिर हम ये स्लोप चेंज कर दूँ, मान लो सपोज इफ आई एम टेकिंग अदर लाइन, तो फिर एरिया यहाँ 0 हो गया, फिर एरिया बढ़ते चले गया, ये जो एरिया ऑफ ट्रेंगुलर रीजन है, फिर बढ़ के एक समय ऐसा आएगा जो एरिया पूरा डेल्टा हो जाएगा फॉर डिफरेंट लाइन। तो ऑफ एनी गिवन स्लोप, अगर मैं कोई भी स्लोप एम फिक्स करूँ, अगर तुम एम को 1 ले लो, वहाँ से डेफिनेटली एक आंसर मिलेगा जो इक्वल एरिया में कटेगा, एम इक्वल टू 2 से फिर एक आंसर मिलेगा जो इक्वल एरिया में काट देगा। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है लाइन का। सो हाउ मेनी पॉसिबल लाइंस आर देयर व्हिच विल डिवाइड अ ट्रायंगल इनटू कलर, इनफाइनाइट, कोई भी स्लोप वाले इक्वल एरिया में तो कट ही कर देगा। अब क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसमें से जितना भी लाइंस है उसमें से सी डी का मिनिमम वैल्यू पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा। एक तो ब्लाइंड अप्रोच है, आप डी को कुछ पॉइंट ले लीजिए अल्फा कॉमा 0 और सी को पैरामेट्रिक पॉइंट पे रख लो क्योंकि लाइन पे है, तो एक्स को अगर टी रखोगे तो वाई हो जाएगा 20 माइनस टी बाई 5 इंटू 4, ऐसे करके कर लो। फिर ये डिस्टेंस निकालो टी और एस के टर्म में, एरिया सुलेस फार्मूला से ए सी डी का निकालो और इसको इक्वेट कर दो एरिया ऑफ सी डी ओ बी। अब देखो बहुत बच्चे इसको इक्वेट करेंगे क्वाड्रिलेटरल के एरिया से सुलेस से, और उनको लगेगा टाइम और फिर बोलेंगे क्वेश्चन था लेंथ, तो वो में नहीं करना है। अगर आपको कोऑर्डिनेट से भी करना है ना, तो थोड़ा स्मार्टली आपको काम करना होगा। कैसे स्मार्टली काम करना होगा, अब देखो, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल आप सुले से निकाल के उसको डायरेक्टली कर दो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी तो तुमको मालूम है, ये हाफ इंटू बेस 4 इंटू 5 ये आएगा, तो विच इज़ 10। तो ये जो छोटू का एरिया है, ये जो छोटू सा एरिया आया, ये तो 5 होने वाला है ना, ठीक है ना। तो सिर्फ एक बार सुलेस लगाइएगा, क्वाड्रिलेटरल में मत लगाने लगिएगा, नहीं तो आपका सू ही खुल जाएगा, ठीक। तो लेकिन फिर भी सिंस दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, तो इसीलिए हम ये टी और अल्फा के बजाय, मीन्स 2 पैरामीटर के बजाय हम एक पैरामीटर से काम कर सकते हैं। कैसे, देखो डिस्टेंस मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ये चीज़ समझ में आया कि हम इस डिस्टेंस को आर ले लिए।
नाउ व्हाट विल डू, क्योंकि ये पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, सो 4 टाइम्स अल्फा प्लस 4 आर कॉस थीटा प्लस 5 आर साइन थीटा इक्वल्स 20। आप एग्जाम में साइन कॉस को सी और एस से भी लिख सकते हो टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ से 20 माइनस 4 अल्फा बाई 4 कॉस प्लस 5 साइन जो है ना, ये मेरा आर हो गया। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली रिलेशन, दिस इज नॉट द ओनली रिलेशन, क्योंकि अभी हम ये एरिया वाला रिलेशन का यूज ही नहीं किए हैं, जो ये एरिया 10 है। अब इसका एरिया क्या होगा, आप देखो इसका एरिया तुम सूलेस के बजाय ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है अकॉर्डिंग टू आवर पैरामेट्रिक फॉर्म, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं ये साइड फाइंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया मेरा 5 माइनस अल्फा, राइट। तो इसका हाइट क्या आ जाएगा, 5 माइनस अल्फा साइन थीटा, हाइट ऑफ दिस ट्रेंगल और बेस आर पे। तो मैं एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है वो हाफ इंटू बेस 5 माइनस अल्फा साइन थीटा इंटू आर, ये कर दिया। हाफ इंटू बेस इज आर एंड दिस इज हाइट। अब इससे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल इज ऑलरेडी अपने पास आ गया 5, तो 10 का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस अल्फा साइन थीटा इंटू आर। अब ये हो गया मजेदार, क्योंकि देखो 20 माइनस 4 अल्फा क्या है, इट्स 5 4 टाइम्स 5 minus alpha. So I can write r is 4 times 5 minus alpha is 10 by sin theta by r, so r is square, और ऊपर में आ गया 4 sin प्लस 5 4 cos प्लस 5 sin। तो टोटल का टोटल मेरे पास 40 बाई 4 sin cos प्लस 5 sin स्क्वायर। अब मुझे इसको करना है मैक्सिमाइज, ठीक है, क्योंकि मेरे को मिनिमम करना है। तो 4 sin cos को मैं लिख सकता हूँ 2 sin 2 थीटा, और इसको प्यार से लिख दिया 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 नीचे वाले को। तो दैट विल गिव 40 बाई 2 साइन, साइन 2 थीटा को कैपिटल साइन से लिख रहा हूँ, माइनस 5 बाई 2 कॉस और प्लस 5 बाई 2। अब इसका देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर 2 ए स्क्वायर प्लस 25 बाई 4, तो ये हो जाएगा रूट 41 बाई 2। तो फाइनली मेरे पास आया 40 बाई रूट 41 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, तो 80 बाई रूट 41 प्लस 5। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रूट 41 माइनस 5 से 41 माइनस 25, और ये कितना आया 16, 16 5 जा, सो मेरे पास 5 इंटू रूट 41 माइनस 5। ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि अगर आप पैरामेट्रिक से अगर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन इसका आ गया, और बस आंसर खत्म है, कंपेयर कर लीजिए। ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें अब क्या दे रखा है, तुम्हारे पास ए और बी में एक रिलेशन है और बी और ए में सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो बी को ए से रिप्लेस कर दिया, ऑल्सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डेट ऑफ ए नॉन जीरो है। तुमसे पूछ रहे हैं डेट ऑफ ए। अब देखो फर्स्ट थॉट ही आपको उड़ा देगा क्वेश्चन को, कैसे, जैसे ही डेट ऑफ ए पूछ रहा है तो बी को हटा दो पिक्चर से, भाई थ्रो बी आउट ऑफ द पिक्चर। अब कैसे करोगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में ए ट्रांसपोज ले लीजिए, सो इट्स एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज माइनस बी। सेकेंड इक्वेशन में ए ट्रांसपोज क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस बी, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, राइट। एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब तुम बोलोगे यहाँ से तुम कैसे प्रूव कर सकते हो, जो मेरे पास बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो यही आएगा। देखो अगर आप डेट लोगे दोनों साइड तो फिर क्या हो गया, डेट ऑफ बी ट्रांसपोज इज सेम एज डेट ऑफ बी, तो इसका होल स्क्वायर इज डेट ऑफ ए होल स्क्वायर। तो या तो डेट ऑफ ए डेट ऑफ बी के बराबर है, या डेट ऑफ ए माइनस डेट ऑफ बी के बराबर है, ठीक। तो अब तुम चाहो तो दोनों केस ले सकते हो, और यहाँ से तुम शो कर सकते हो, अगर डेट ऑफ ए डेट ऑफ बी के भी बराबर होगा और एडजॉइंट ऑफ बी ये होगा, तो इन अदर केस वी विल गेट ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज, एंड फिर ट्रांसपोज लेने से ए ट्रांसपोज इज बी। बस इसको उसमें पुट कीजिए, सो टू ए डेट इज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डेट, अब टू ए डेट इज 8 टाइम्स डेट ए, और ये हो जाएगा डेट ए स्क्वायर। डेट ऑफ ए जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मेरे पास डेट ए का आंसर आ गया 8। तो ये भी थे अच्छे क्वेश्चंस, और अब हम आ चुके हैं लास्ट सवाल पे, और ये देखने से बनेगा या फिर बनाने से दिखेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर दे रखा है ए माइनस 2i, और फिर ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। अब कोई बच्चा स्कैम भी करने जानता है, ठीक है, जैसे अगर कोई सोचता है ठीक है ए को मैं नल मैट्रिक्स दे दूँ, तब ये पॉसिबल नहीं होगा, तो तुम ऐसा कोई मैट्रिक्स सोचो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तब तो तुम ऐसा कर सकते थे। अब अगर आपको केली हैमिल्टन पता है ना, तो स्कैम कर सकते हो, क्योंकि एनी 2 क्रॉस 2, अब ये दे भी नहीं रखा है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई इन दिस आर सेम, ठीक है, बस उतना देगा। तो अगर ए स्क्वायर माइनस दैट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ट्रेस ऑफ ए, ये जीरो होता है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो अगर डेट ऑफ ए में 1 ले लूँ और ट्रेस ऑफ ए को 2 ले लूँ, तो ऐसा अगर तुम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसका ट्रेस तो 2 है लेकिन डेट जो है 1 है, तो 1 0 0 1, देखो इसका ट्रेस 2 है और तो ये तुम्हारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन आइडेंटिटी इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए टाइम्स आई, राइट, इसका डेट 1 है और ट्रेस 2 है। तो फिर मैं, तो क्या फिर ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा? ओके फाइन, तो फिर चलो जब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ए स्क्वायर ए माइनस 2 है, तो आपको फाइन करना है ए 4, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो भाई, ए माइनस 2 आई का होल स्क्वायर है, दैट विल गिव ए स्क्वायर प्लस 4 आई माइनस 4 ए। अब फिर ए स्क्वायर को मैं ए माइनस 2 आई प्लस 4 आई माइनस 4 ए रख देता हूँ, सो यहाँ माइनस 3 ए प्लस 2 आई। फिर से आपको ए 8 निकालना है, 8 निकालना है, तो ए 8 के लिए इसको वापस से स्क्वायर कर दो, 9 ए स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे सही है प्लस 4 आई, और ये हो जाएगा माइनस 12 ए स्क्वायर का वैल्यू वापस से पुट करो, तो ए माइनस 2 आई प्लस 4 आई माइनस 12। तो अब ये पुट करोगे तो ए का वैल्यू कितना है, 9 ए माइनस 12 है, वहाँ से तुम्हारे पास आ गया माइनस 3, राइट। तो फिर आपके पास ये आ जाएगा ए 8 का जो वैल्यू आपको दिखने को मिला है वो कितना आ गया, 9 और माइनस 12, सो माइनस 3 और माइनस 49। सिमिलरली अब आप क्या कर सकते हो, इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर इंटू ए 8 जो होगा वो बन जाएगा माइनस 3 ए स्क्वायर इंटू, सॉरी, माइनस 3 ए माइनस 14 आई, और ए स्क्वायर का वैल्यू ए माइनस 2 आई। फिर से पुट कीजिए ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब बार बार वो रिकर्सन न्यूटोनियन काइंड ऑफ फीलिंग आ रहा होगा, तो वहाँ से आपके पास बन जाएगा ए 10 कितना आ रहा है, माइनस 11 है, और ये कितना 14 28, और ये हो गया फिर 34 है। तो अब तुम्हारे पास सब कुछ वैल्यू पता है, तुमको ए 8 का वैल्यू पता है, ए 10 का वैल्यू पता है, ए 4 का वैल्यू पता है, जस्ट ऐड कर लो यार और वो हो गया आंसर। ऐड करोगे ए का वैल्यू माइनस 17 आया और बी का वैल्यू 22 आया, और ये था आंसर दिस प्रॉब्लम। देखो लगातार बोलने में एनर्जी भी आता है, और ये हम क्यों कर रहे हैं, अगर आप सोचोगे ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बस आपके हेल्प के लिए, आप लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब करो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट ऑल ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड, और इससे कंपटीशन टफ नहीं होगा और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपोजर होगा लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स का। इफ़ यू वांट मोर काइंड ऑफ दिस सेशन प्लीज डू कमेंट, आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना आई एम मोटिवेटेड टू ब्रिंग इट। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉय।